नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आहड़ संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। आहड़ संस्कृति एक ताम्र पाषाणकालीन अर्थात चालकोलिथिक कल्चर वाली संस्कृति थी। आहड़ उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ की बेड़च एवं बनास नदियों के कांठे से हमें आहड़ सभ्यता की प्रचुर झांकी उपलब्ध होती है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं 11वीं शताब्दी में यह आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को सर्वप्रथम 1953 में यहाँ लघु स्तर पर उत्खनन करवाने का श्रेय है। उदयपुर के निकट आयड़ नदी, जो बनास की सहायक नदी बेड़च है, बेड़च नदी के किनारे इस गांव के एक ऊंचे टीले, जिसको धूलकोट स्थानीय नाम से जाना जाता है, का व्यापक उत्खनन सर्वप्रथम RC अग्रवाल ने 1954 में कराया था तथा बाद में 1961-62 में VN मिश्रा एवं HD संकालिया द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ पर 1900 से 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक की ताम्रयुगीन सभ्यता, जिसका समय लगभग 4000 वर्ष पूर्व है, के अवशेष मिले हैं। डॉक्टर HD संकालिया ने आहड़ या बनास संस्कृति इसको कहा है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस स्थल की खुदाई से प्राप्त विभिन्न स्तरों में आहड़ सभ्यता के 3 चरणों का ज्ञान हुआ है। प्रथम चरण में स्फटिक पत्थरों के प्रयोग की बहुतायत रही है तथा इन्हीं से विभिन्न औजार एवं उपकरण बनाए जाते थे। द्वितीय चरण में ताम्र, कांस्य व लौह युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तृतीय चरण में मृदभांड से संबंधित सामग्री की प्रचुरता है। यहाँ के मकान मिट्टी व पत्थरों के बने होते थे, जिन्हें बांस से ढका जाता था। फर्श चिकनी काली मिट्टी व पीली मिट्टी मिलाकर कूट कूट कर बनाई जाती थी। मकानों की छत घास फूस बांस बल्लियों की सहायता से हल्के वजन की बनाई जाती थी, जो दोनों ओर से ढलवा होती थी। आवास पर्याप्त लंबे होते थे, जिन्हें बीच में दीवार खड़ी कर अनेक भागों में बांट दिया जाता था। मकान अधिकांशतः आयताकार होते थे। मकानों में एक और अधिक चूल्हे मिले हैं, और जो शायद बड़े परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से एक पर मानव हथेली की छाप भी प्राप्त हुई है। यहाँ कुछ अनाज रखने के बड़े भांड भी गड़े हुए मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बंकोरे, गोरे व कोठे कहा जाता है। आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मुहरें, स्फटिक आदि की गोल मणियाँ, लाल व काले व भूरे चित्रित मृदभांड, मूसल, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र आदि मिले हैं। ऐसे जलपात्र ईरान में भी मिले हैं, जो यहाँ का संबंध ईरान से होने के संकेत देते हैं। यहाँ का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना एवं उसके उपकरण बनाना था, जिसका प्रमाण यहाँ प्राप्त हुए ताम्र कुल्हाड़े व अस्त्र शस्त्र तथा एक घर में तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण हैं। आहड़ के पास में ही तांबे की खदानें थी। यहाँ गेहूँ, ज्वार एवं चावल खाद्यान्नों के रूप में उपयोग किए जाते थे। चूल्हे के पास मछली, बकरी, हिरन व गाय की हड्डियों के अवशेषों से अनुमान होता है कि यहाँ के निवासियों को शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भी प्रिय था। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ मातृ देवी व बैल की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं
तथा स्फटिक के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। दीपों की प्राप्ति से यह संकेत मिलता है कि पूजा का मुख्य अनुष्ठान दीपक जलाना रहा होगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। आहड़ संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, आहड़वासी ताम्र धातुकर्मी थे तथा दूसरी, काले एवं लाल रंग के मृत पात्रों का उपयोग वे लोग किया करते थे। बनास की सहायक आयड़ नदी के तट पर 40 फीट गहरी खुदाई की गई थी, जिसमें उत्तरोत्तर 8 बार बस्तियों के बनने एवं उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। उजड़ी हुई बस्ती पर ही भूमि समतल कर और नई मिट्टी डालकर उत्तरोत्तर मानव यहाँ बसते रहे। वे 8 स्तर हमें आहड़ सभ्यता की ऐतिहासिकता को समझने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। आहड़ में जिस धूलकोट टीले की खुदाई की गई थी वह एक और आयड़ नदी तथा दूसरी ओर एक नाले के किनारे स्थित है। इसका आकार 500 × 275 मीटर का है तथा ऊंचाई लगभग 12.8 मीटर है। आहड़ के मकानों की दीवारों को मिट्टी से पोत दिया जाता था तथा मिट्टी व गोबर के मिश्रण से फर्श बनाई जाती थी। यहाँ प्राप्त सबसे बड़ा मकान 33 फुट 10 इंच लंबा था, जिसका विभाजन कर 2 कमरे बनाए गए थे। चाक पर बने लाल, काले व भूरे रंग के मिट्टी के बर्तनों पर ग्लेज की चमकदार पॉलिश की जाती थी। इसका निचला भाग लाल तो होता था तथा गले के से ऊपर का एक अंदरूनी भाग काला होता था। ये उल्टी तपाई या विधि से पकाए जाने के कारण इस प्रकार के रंग से बन जाते थे। इन मृत पात्रों पर सफ़ेद रंग की छोटी छोटी बिंदुओं द्वारा त्रिभुज, चतुष्कोण, वृत्त, रेखाएं, जालियां, घासनुमा आकृतियां आदि का अंकन किया जाता था। इन मृत पात्रों में गहरे लाल रंग के मृद भांड भी मिले हैं। इन पर उकेरण विधि या तथा ऊपर चिपकाई विधि तथा तराश कर अलंकरण किया जाता था। संभवतः इनमें अन्नादि का संग्रह किया जाता था। यहाँ कांच की मिट्टी, स्फटिक, सीप, कौड़ी के उभार वाले कलात्मक मणियाँ आदि मिले हैं, जिनकी जो कुल मिलाकर 26 प्रकार के हैं। आहड़ की खुदाई में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ का व्यापार विदेशों से भी होता था। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है। ताम्र उद्योग आहड़ के निकटवर्ती क्षेत्र में 40 खदानें ऐसी प्राप्त हुई हैं जहाँ प्राचीन काल में ताम्र खनिज निकाला गया है। आहड़ के उत्खनन में ताम्र निर्मित छल्ले, चूड़ियाँ, सुरमे की सलाइयाँ तथा कुल्हाड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। यही नहीं, एक गड्ढे में ताम्र खनिज तथा एक तांबे का पत्थर भी मिला है। ये तांबे का निष्कर्पण यही करते थे। विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग इस क्षेत्र में ताम्र खनिज की उपलब्धता के कारण ही आकर बसे थे। आहड़वासी शव को आभूषणों की तरह गाड़ते थे, जिसका सिर उत्तर में एवं पैर दक्षिण में होते थे। आहड़ की खुदाई में प्राप्त समकालीन लोक कला की प्राकृतिक मिट्टी की बनी वृषभ आकृतियाँ अवश्य उल्लेखनीय हैं, जिन्हें पुरातत्वविदों ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है। भीलवाड़ा जिले में बदनौर के पास ओजियाना या ओजियाना में भी इस प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता के संपूर्ण कालक्रम को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नीचे के कालखंड को कालखंड फर्स्ट कहा जाता है, जो ताम्रयुगीन आहड़ सभ्यता का द्योतक है, तथा ऊपर के कालखंड को कालखंड द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जिसमें आहड़वासी तांबे के साथ साथ लोहे के उपकरणों का प्रयोग भी
करते थे या करने लगे थे। अतः यह सभ्यता लोह युगीन सभ्यता का द्योतक भी है। यहाँ के ऊपरी स्तर में लोहे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चाकू, अंगूठियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़ के निवासी कृषि से परिचित थे। उत्खनन में यहाँ कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण है कि यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। आहड़ के मकानों में कमरों का आकार सामान्यतः बड़ा होता था। कमरों में बांस की पर्दी या दीवार बनाकर उस पर चिकनी मिट्टी की परत चढ़ाकर उसे छोटे कमरों में बदला जाता था। मकानों में पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति थी, जिसमें 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का गड्ढा या शोषण पात्र बनाया जाता था। यह पद्धति चक्रकूप कहलाती थी। कांच अथवा सीप की चूड़ियाँ भी आहड़ की स्त्रियाँ पहना करती थीं। तीर की नोक, चाकू, सुई आदि का निर्माण हड्डियों से किया जाता था। ये लोग सोना, चांदी, तांबे, हाथीदांत, सीप, कोड़ियाँ, कांच आदि से अपने आभूषण यथा बाजूबंद, हार, कर्णफूल, झुमके आदि बनाते थे। आहड़ सभ्यता का प्रसार समूचे बेड़ज बनास के कांठे में हो गया था, अतः इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में आहड़ संस्कृति के लगभग 125 से अधिक पुरा स्थल खोजे जा चुके हैं।